स्वागत है दोस्तों आपका क्रिप्टो वार्ता में। और आज हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है इश्यू वजीरेक्स में। क्या वजीरेक्स के विड्रॉल्स बंद हो गए हैं या बंद होने वाले हैं? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रिसेंटली अभी ईडी ने, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने वजीरेक्स के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। लगभग 64.67 करोड़ रुपीस वजीरेक्स के अभी फ्रीज किए गए हैं। दोस्तों, ईडी एक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रही है वजीरेक्स के ऊपर। तो ईडी ने यहाँ पे ये कहा है दोस्तों कि जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि वजीरेक्स को ओन करती है, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं क्राउडफायर इनकॉर्पोरेशन यूएसए, बाइनेंस, जेड टाइप प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। और जो फाउंडर है जनमाई लैब्स के मिस्टर निश्चल सेट्टी, वो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वो एक इंडियन एक्सचेंज है और ये कंट्रोल करती है क्रिप्टो टू क्रिप्टो और आईएनआर टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को। और बाइनेंस के साथ इनका आईपी और प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे ईडी का कहना यह है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ईडी ने यहाँ पे ये भी कहा है दोस्तों कि वजीरेक्स अपने यूजर्स का केवाईसी करने में फेल रही है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ कुछ किया है। दोस्तों, इसके बारे में वजीरेक्स के सीईओ निश्चल सेट्टी ने ट्वीट करके क्या कहा है वो हम देखते हैं। तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देते हुए निश्चल सेट्टी जी ने कहा है कि वजीरेक्स वॉज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। वजीरेक्स को बाइनेंस ने एक्वायर किया है और जनमाई लैब्स को निश्चल सेट्टी ओन करते हैं और इनके को फाउंडर इन्हें ओन करते हैं। और यहाँ पे जनमाई लैब्स सिर्फ बाइनेंस से लाइसेंस्ड है टू ऑपरेट आईएनआर क्रिप्टो पेयर्स इन वजीरेक्स। और इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि बाइनेंस ऑपरेट्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स प्रोसेसेस क्रिप्टो विड्रॉल। मतलब कि यहाँ पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स जो हैं वो सारे प्रोसेसेस बाइनेंस के थ्रू हो रहे हैं, ऐसा उनका क्लेम है। और जो जनमाई लैब्स है वो सिर्फ आईएनआर पेयर में बाइनेंस के साथ लाइसेंस की गई है, ऐसा उनका कहना है। तो देखते हैं दोस्तों सीजी क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पे सीजी का सीधा सीधा कहना है दोस्तों कि बाइनेंस डज नॉट ओन एनी इक्विटी इन जनमाई लैब। यहाँ पे बाइनेंस एक भी इक्विटी जनमाई लैब्स की ओन करता है और सारी इक्विटी जनमाई लैब्स के फाउंडर्स ही ओन करते हैं। अब तक तो हम लोग यही जान रहे थे कि बाइनेंस ने वजीरेक्स को ओन कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों बात कुछ और ही निकल के आ रही है। 21 नवंबर 2019 को यहाँ पे बाइनेंस ने पब्लिश किया था एक ब्लॉग, जिसमें वहां पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने वजीरेक्स को एक्वायर्ड कर लिया है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस ट्रांजैक्शन वाज नेवर कंप्लीटेड, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था और वजीरेक्स को उन्होंने ओन नहीं किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ में यहाँ पे सीजी बोल रहे हैं कि बाइनेंस ओनली यहाँ पे वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वजीरेक्स को और वजीरेक्स के सारे केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग, विड्रॉल्स, ये सारे वजीरेक्स के खाते में ही होने चाहिए। और यहाँ वजीरेक्स में जो भी यूजर्स के केवाईसी, ट्रेडिंग हो रही है और उनके विड्रॉल्स हो रहे हैं, ये सारे वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर ही हो रहे हैं, इनमें बाइनेंस का कोई हाथ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। यहाँ पे निश्चल सेट्टी ये भी कहते हैं कि वजीरेक्स ने सारे केवाईसी प्रोसेस को फॉलो किया है और जितने भी क्रिप्टो एंड आईएनआर पेयर्स में जो भी क्रिप्टो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो सेफ हैं। इसके अलावा दोस्तों वजीरेक्स से बाइनेंस में जो ट्रांसफर हुए हैं वो सारे डेटाबेस यहाँ पे उन्होंने सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पे निश्चल सेट्टी ये भी कहते हैं दोस्तों कि बाइनेंस ओन्स वजीरेक्स डोमेन नेम, वजीरेक्स का डोमेन नेम बाइनेंस ओन करती है। और ये जो AWS सर्वर्स होते हैं दोस्तों, जिसपे वजीरेक्स की ऐप चलती है बैकग्राउंड में, उसका रूट एक्सेस बाइनेंस के पास है। बाइनेंस के पास सारे क्रिप्टो एसेट्स भी हैं और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे वो बाइनेंस के पास हैं। इसके जवाब में दोस्तों सीजेड ने कहा है कि बाइनेंस सिर्फ वजीरेक्स को वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वजीरेक्स के डोमेन को ट्रांसफर कर दिया गया है उनके कंट्रोल में, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने AWS अकाउंट का एक्सेस कोड भी शेयर किया हुआ है जनमाई लैब्स के साथ, ऐसा बाइनेंस के सीजेड का कहना है। तो सीजेड का यहाँ पे कहना है दोस्तों, अगर आपका फंड वजीरेक्स पे है तो आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनेंस में। तो दोस्तों मेरा भी कहना यही है कि अभी वजीरेक्स का पता नहीं क्या होगा, क्या हो सकता है। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि वजीरेक्स पे आपके पास जो भी फंड है उसे या तो आप बाइनेंस में ट्रांसफर कर लीजिए या फिर आप एक हार्डवेयर वॉलेट परचेस कीजिए, उसमें डाल दीजिए सबसे सेफ, या फिर किसी अदर एक्सचेंज में रखिए जैसे कि KU कॉइन या MEXC ग्लोबल पे, ताकि आपके फंड थोड़े सेफ हो जाएं दोस्तों। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी बहुत सारे ऐसे
एलिगेशंस आ रहे हैं। रिसेंटली अभी सेल्सियस नेटवर्क भी बैंकरप्ट हो गया। वॉल्ट पे भी दोस्तों अभी ऐसा ही कुछ कांड देखने को मिला था हम लोगों को। तो दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपका फंड सेफ नहीं है। आप हो सके तो इसे किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट या मोस्ट प्रोबेबली आप हार्डवेयर वॉलेट में आप सेव करके रखें अपने क्रिप्टो को। दोस्तों इस बियर रन में आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए, आप अपने फंड को बचा के रखिए, और जब आपके पास फंड होगा तो आप बुल रन में बहुत ही गजब का कमाल कर पाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों कि बुल रन आते आते तक लोगों के पास फंड बचता ही नहीं है, या तो वो ट्रेडिंग कर करके गवा देते हैं या फिर वो ऐसे ही फ्रॉड केसेस में अपने फंड्स को गवा देते हैं। तो दोस्तों होल्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को हार्डवेयर वॉलेट में रखें, और हो सके तो इन सारे सेंट्रलाइज चीजों से आप थोड़ा सा बच के रहें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, बाइनेंस वर्सेस वजीरेक्स। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।